क्या हाल चाल क्लास टेंथ। मेरा साइंस का पेपर हो चुका है और देखो, आज के इस वीडियो में मैं तुम सबको वो साइंस के पेपर को एक्सपोज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, साइंस का पेपर जो था ना, सही बताऊँ थोड़ा सा इजी था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे। क्यों? क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशन से अलग थे कुछ क्वेश्चंस। देखो, मैं बता रहा हूँ, अब सीबीएसई बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, सेक्शन बी का अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, 22 का बी सेक्शन सेट नंबर 2 का, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि देखो, बचपन से जब से तुम क्लास टेंथ में हो ना, सारे टीचर्स यही बताते आ रहे हैं कि भैया हाइपरमेट्रोपिया ले लो, मायोपिया ले लो, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। सारे टीचर्स इसी पे ही ध्यान दे रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया लो, प्रेस बायो वो मायोपिया लो। लेकिन क्वेश्चन देखो किस पे आ गया, प्रेस बायोपिया पे। और कई बच्चे थे जिनने इस टॉपिक को स्किप कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था हाइपरमेट्रोपिया की इमेज फॉर्मेशन करनी है यार, हर साल आता है, हमारे प्री बोर्ड में भी आया है, मिड टर्म में भी आया है, तो कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो, मैं तुम्हें एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ, पेपर थोड़ा सा हार्ड था। और देखो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सही में तगड़े थे। जैसे देखो, ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हो गया। देखो, अब बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते कि बैलेंसिंग ही तो है यार, कर देंगे। लेकिन देखो, इससे भी क्वेश्चन आ गया, और आया भी तो इजी वाला नहीं आया है कि एनसीईआरटी की कोई रिएक्शन दे दी हो। नहीं, इस बार थोड़े बाहर की कोई रिएक्शन दी थी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन तो बैलेंस करना बच्चे को रटा रहता है, इसलिए कॉम्पिटेंसी में उनने नई चीज़ें ऐड करी हैं। ठीक है, अब जिसने बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करी होगी या फिर जिसने मेरा सेशन देख के प्रैक्टिस करी होगी, तो उसको तो आसानी लगेगी। ठीक है, और देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन सही में थोड़े तगड़े थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये डायग्राम वाला, आई होप सो तुम लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और देखो, अब देखो, एक क्वेश्चन मेरे को कॉम्पिटेंसी लगा। क्यों? देखो, बचपन जब से तुम क्लास टेंथ में आए हो, सारे टीचर्स तुम्हें यही बताते आ रहे कि स्पर्म जो है वो रिलीज होता है टेस्टिस से, फिर वजाइना में जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। पर देखो, इस बार क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि स्पर्म कहाँ से निकलता है, इस बार पूछ लिया स्पर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कई टीचर्स इसको इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। अब देखो, बेसिक है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें नहीं पता होती, तो ये एक था। और इस बार भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नहीं पूछा, इस बार पूछ लिया सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं। और देखो, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताओ। अब देखो, जिस बच्चे ने है ना ये टॉपिक को क्लियरली या फिर कह सकते हैं डिटेल में पढ़ा होगा ना, उससे पता होगा कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ना, उसमें जो सर्जिकल वाले होते हैं, जो कि वैसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेटोमी हो गया, जिसमें वास डेफरेंस या फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं ना, तो वो वाले जो टाइप होते हैं ना, वो परमानेंटली प्रेगनेंसी को वो कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, समझ पा रहे हो कि वो परमानेंटली प्रेगनेंसी को फिनिश कर देते हैं कि प्रेगनेंसी होगी नहीं बाद में। फॉर एग्जांपल, अगर तुम है ना फिजिकल बैरियर्स ले लेते हो, जैसे कॉन्डम वगैरह हो गए, या फिर ओरल पिल्स ले लेते हो, तो उसमें क्या है कि वो परमानेंटली नहीं होता कि कॉन्डम तुमने एक बार लगा लिया तो ठीक है, अगली बार तुम चाहो तो फिर प्रेगनेंसी ला सकते हो। लेकिन देखो, जो होते हैं ना सर्जिकल मेथड, वो ऐसे मेथड होते हैं जो कि लिमिटेड रहते हैं। मतलब वो ऐसे मेथड परमानेंटली, अगर तुमने सर्जिकल मेथड यूज़ कर लिया फिर प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा कॉम्पिटेंसी लगा, जो कि बेसिक था, जो कि मैंने जब पढ़ा था ना तो बेसिक से ही पढ़ा था। ठीक है, और बात करूँ, इस बार एमसीक्यू थोड़े से हार्ड थे। ठीक है, और देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि इस बार सीबीएसई ने जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को थोड़ा और हाई लेवल का पूछ लिया। ठीक है, ये मेरे को पहले ही पता चल गया था। क्यों? क्योंकि देखो, जो मेरा प्री बोर्ड हुआ था ना क्लास टेंथ का, ठीक है, तो उस प्री बोर्ड में हर टीचर ये कहता था रूट टू को प्रूफ करो, इरेशनल, बचपन से पढ़ते आ रहे रूट टू को प्रूफ करो। तो वो टॉपिक तो इजी था, लेकिन मेरे प्री बोर्ड में क्वेश्चन डाल दिया रूट टू प्लस रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है जो हर साल क्वेश्चन आते हैं इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, आएंगे तो थोड़े ट्रिकी आएंगे। ठीक है, इस बार सीबीएसई कॉम्पिटेंसी में हार्ड क्वेश्चंस नहीं ला रहा है। मतलब जो उन्होंने बुकलेट दी थी ना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, डायग्राम वाले थोड़े बहुत आए थे, बाकी एक भी नहीं आया था। ठीक है, तो सीबीएसई क्वेश्चन ला तो, और ये मत बोलना कि भैया तुम्हें कैसे पता है, दिखा दूँ, मेरे पास भी कॉम्पिटेंसी बुकलेट है, रुको मैं खुद दिखा रहा हूँ यार, तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो। 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं कॉम्पिटेंसी वाली बुकलेट देखो, कॉम्पिटेंसी वाली बुकलेट है मेरे पास, एक एक क्वेश्चन इसमें देखो कॉम्पिटेंसी वाला है। रुक जाओ यार, मैंने मैथ की ले लिया, 2 मिनट रुको।
रुक जाओ यार दो। हाँ तो देखो साइंस की मेरे पास ये आ गई कॉम्पिटेंसी, और इसके क्वेश्चन देखो। जैसे ये वाला देखो, ग्राफ वाला, ये क्वेश्चन आया नहीं आया। अब देखो ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला नहीं आया। मैं तुम्हें एक एक पेज दिखा दूंगा। और देखो कार्बन रिच कंपाउंड से देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो। मैं पढ़ के बता देता हूँ। कंबंशन एनालाइज ऑफ कंपाउंड एक्स रिवील इन द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल बी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3:6:2 द कंपाउंड अंडरगोस एस्टेरिफिकेशन टू येल्ड एन एस्टर एंड वाटर। ये क्वेश्चन आया तुम्हारे प्री बोर्ड में? नहीं, वो तुम्हारे फाइनल बोर्ड में नहीं आया। और जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है ना, जो एस्टेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन थे ना, वो भी मेरे सेट में नहीं आए थे। बाकी सेट का पता नहीं, पर मेरे सेट में एस्टेरिफिकेशन हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, ये वाले क्वेश्चन आए ही नहीं थे। मतलब समझ पा रहे हो? सीबीएसई वो पैटर्न देखो। कई ऐसे यूट्यूबर है जो कहते हैं पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, क्योंकि उन्हें पता होता है सीबीएसई एक सेट के क्वेश्चन डालती है। एस्टेरिफिकेशन वाले से हर साल क्वेश्चन डालेगी, तो हम पहले यूट्यूब पे डाल देंगे एस्टेरिफिकेशन का, फिर बोल देंगे पेपर लीक हो गया। या फिर हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन डाल देती है। तो सीबीएसई ने इस पर गेम ही पलट दिया। उसने बोला अच्छा बेटा है, बच्चों को पेपर लीक कराया जा रहा है, ले इस बार हम क्वेश्चन ही घुमा के डाल देते हैं, या फिर हम क्वेश्चन ही नहीं डालते हैं स्टेरिफिकेशन का। तो हाँ, ये वाली चीज़ थोड़ी सी मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, साइंस का पेपर वैसे इजी था। जैसे डिकम्पोजर्स वाला बच्चे स्किप कर देते हैं। डिकम्पोजर्स क्या है भैया? डिकम्पोजर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेपर में पूछ लिया तो हालत टाइट हो जाती है। जैसे हाउ दे बैलेंस इन अ इकोसिस्टम, डिकम्पोजर्स का एक क्वेश्चन है, तो बच्चे स्किप ही कर देते हैं। और इसलिए क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सही लगा था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 31। आई होप सो तुम्हें क्लियर आ रहा होगा। इसको देखो, मिरर फॉर्मूले के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, सीबीएसई हर साल डालती है, तो ये तो इजी टॉपिक था। तो इसीलिए सीबीएसई ने इसको थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बस फोकल लेंथ दे रखी है और मैग्नीफिकेशन दे रखा है, और हमें ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी था। ठीक है, सीबीएसई अब यही चीज़ों पे ध्यान दे रही है। अब इसको करने का तरीका भी यही था कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, मैग्नीफिकेशन से वो यू की वैल्यू निकालो, माइनस वो सॉरी 2v कुछ आएगी, और फिर वही वैल्यू को डाल दो किसमें, मिरर फॉर्मूले में। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट पढ़ो कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर। इजी बात है, बचपन वो जब से 10th में आया तब से करते आ रहे हैं आइसोमर क्या है। लेकिन इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ो कि हमें ये बताना है कि प्रोपीन क्यों नहीं है एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो, जब ये चैप्टर मैंने हर यूट्यूबर की वीडियो देख रखी है, यानी हर क्रिएटर की, हर टीचर की वीडियो देख रखी है, और मोस्ट ऑफ द टीचर पता है ये बताते हैं आइसोमरिज्म क्या है, कि है ना वो सेम कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है, वो आइसोमेरिज्म है बस। फिर वो दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। वो ये बताते नहीं कि भाई प्रोपीन क्यों नहीं है एक आइसोमर। ठीक है, अभी तुम किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखोगे ना, कोई भी ये नहीं बताएगा कि आइसोमेरिज्म है क्या। मतलब वो बता देगा कि भाई ये, कोई ये नहीं बताएगा कि प्रोपीन क्यों नहीं है एक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि टीचर्स को पता है क्या, टीचर्स कम से कम समय में वो सारा चैप्टर कंप्लीट कराना चाहते हैं, इसलिए वो पता है बेसिक्स को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए भाई, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी था। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा सेट थोड़ा हार्ड आया था, क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। हार्ड कुछ नहीं था, बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए थे। मुझे तो ये पेपर बहुत सही लगा था। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे, जो कि मेरे से भी नहीं हुए थे, क्योंकि वो टॉपिक आई होप सो आउट ऑफ सिलेबस था। वैसे सीबीएसई डालती तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी सारे तो इजी थे। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर बनाना इथेनॉल इथेनॉइक एसिड का, ये सारे तो इजी थे। और ये वाला क्वेश्चन देखो, वाटर इन अ पॉन्ड अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंट्स स्ट्रक्चर, नेम दिस स्ट्रक्चर एंड द मेथड बाय विच दे रिप्रोड्यूस। इजी क्वेश्चन था यार, बहुत थोड़ा कॉम्पिटेंसी वाला भी क्वेश्चन था। ठीक है, देखा सीबीएसई इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, अब मैं साइंस की बताऊँ ना, तो देखो साइंस का पेपर मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड था। मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, मतलब साइंस का पेपर बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड था, मुझे थोड़ा सा इजी लगा था। ठीक है, क्योंकि ठीक है पेपर हार्ड कुछ नहीं होता, तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
और देखो मेरी रिव्यू जानोगे ना साइंस के पेपर के लिए, तो देखो मेरा हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, क्योंकि रात को मैं सोया ही 12 बजे था, फिर 4 बजे उठी, प्रशांत भैया की स्ट्रीम देखी, पर मेरी आँखें कुछ ऐसी ऐसी थी, तो मैंने टोटल 5 मिनट तक देखा था, सॉरी आधे घंटे तक देखी थी स्ट्रीम, फिर मैं भी सो गया था, क्योंकि नींद लेना भी ज़रूरी था। पेपर के टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। और साइंस मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो भाई मैंने टोटल 20 मिनट लगे तो OMR शीट भरने में। मुझे इतना डर लग रहा था कि भाई एक गलती हो गई पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे मतलब समझ पा रहे हो ना, इतना स्ट्रेस था मुझे, लेकिन तब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। जो भी आया ना, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, मैंने उस चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि उससे 1-2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहूँगा कि देखो, इस बार अगर तुमने मैथ स्टैंडर्ड ले रखी है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा √2 को प्रूफ करो। वो ऐसे पूछ सकता है कि ब्रैकेट में √2 + √3 को प्रूफ करना है रैशनल, या फिर √p + √q को करना है रैशनल। ये क्वेश्चन आता है हर साल, ये आता नहीं मतलब ये क्वेश्चन आएगा इस साल, क्योंकि एग्जाम्पलर में दे रखा है, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा एग्जाम्पलर को कर लेना मैथ में। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कई सारे आते हैं, तो PYQ को देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं। और एग्जाम्पलर कर लोगे ना, वो तुम्हारा लेवल हो जाएगा कि क्वेश्चन ईजी आए हार्ड आए, तो मैं कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और ये मत सोचना कि मिड टर्म और प्री बोर्ड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ना ना ना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सेक्शन ई है ना, उसका जो ये सॉल्ट वाला टॉपिक है, ये वाला जो सेक्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 38, ये डिट्टो डिट्टो प्री बोर्ड में आया था मेरे। और एक बजे की बात बताऊँ, डिट्टो मिड टर्म में भी आया था। तो CBSE के जो टीचर्स प्री बोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, वो सोच समझ के पेपर बनाते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ा बनाते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, PYQ से वो बनाते हैं पेपर, इसलिए वो पेपर में आ जाता है, ठीक है। तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बोर्ड में मिड टर्म। और ये बात बस साइंस की नहीं है, इंग्लिश का ले लो यार। इंग्लिश के पेपर में जो ग्रिफिन वाला क्वेश्चन था ना, डिट्टो मेरे प्री बोर्ड में आया था, ठीक है। 1-2 तो ग्रामर के भी क्वेश्चन आ गए थे जो मोड में, ठीक है। और बताओ ना, इंग्लिश का बस इतना ही था यार। एक सेकंड, मैं और क्वेश्चन पढ़ ले देख के बताता हूँ। और हाँ, तुम्हें एक और बात बता दूँ, जो वो वाला क्वेश्चन आया था ना, कौन सा था याद नहीं आ रहा मेरे को, जो वो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वाला क्वेश्चन था ना, वो भी मेरे मिड टर्म में ही आया था। विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ यार, सेम टू सेम। कहाँ गया वो पेपर मेरा? हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, सॉरी ये वाला देखो यार, अ टाइगर इन द जू वाला मेरा मिड टर्म का, ठीक है। ये मेरा मिड टर्म का पेपर है, मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, देखो मिड टर्म लिखा हुआ है। और तुम ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, अ टाइगर इन द जू का, सेम टू सेम ये बोर्ड में आया था। विश्वास नहीं हो रहा, दिखा देता हूँ मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता। देखो 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं थोड़ा देख लूँ, मेरे को भी तो पता चल जाए। हाँ, मिल गया क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, देखो मिड टर्म और प्री बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर ये वीडियो कोई भी टीचर देख रहा है ना, तो देखो आई रिक्वेस्ट कि आप बच्चों की बेसिक्स ज़्यादा क्लियर करो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। माना सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी बेसिक भी नहीं क्लियर होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साइंस में वीक होते हैं, क्यों? उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। टीचर्स, मैं खुद देखा था बच्चे, स्कूल में डबल फर्टिलाइजेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब पढ़ाया जाता था, जो कि आया भी नहीं पेपर में, ठीक है। और यूट्यूब पे भी हर जगह यही चल रहा है, ठीक है। जैसे ब्रोमीन टेस्ट हो गया, अनसैचुरेटेड कार्बन वाला, वो आया भी नहीं। ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब थोड़ी हायर लेवल की थी, जो कि आई भी नहीं पेपर में, आया बेसिक से ही था, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी थी, जो मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी CBSE की, ठीक है। जैसे एक वो था टिब्यूलर टिश्यू वाला कोई क्वेश्चन था, जो आउट ऑफ सिलेबस था, जो कि 9th में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ऐसा मत करो यार CBSE। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा था, तो भाई जिस क्लास के पूछ रहे हो उस सवाल उस क्लास के क्वेश्चन डालो ना यार, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अगर आउट ऑफ सिलेबस भी होगा CBSE नंबर दे देगी, ठीक है, तो चिंता नहीं करना तुम लोगों को। तो हाँ, यही था मेरा रिव्यू। मैं बस यही हेल्प करूँगा कि तुम है ना बेसिक्स को ज़्यादा क्लियर करो, मैथ में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो यार, वो एग्जाम्पलर को क्लियर करो। और सही बताऊँ, इंग्लिश वाले पेपर के दिन मेरी बहुत हालत टाइट थी। मैं बताऊँ, मेरे 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से छूट गए थे, क्योंकि अब देखो
हर बार बच्चों को यही लगता है कि भैया एमसीक्यू पहले कर लेंगे, 10 मिनट में हो जाते हैं एमसीक्यू। इसलिए इस बार सीबीएसई ने एमसीक्यू ऐसे डाल दिए कि जो बच्चा एमसीक्यू पहले कर रहा था ना, उसके मान लो आधे बहुत सारा टाइम एमसीक्यू करने में बीत गया, क्योंकि टिपिकल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था। ठीक है, तो हाँ, बस यही थी एक वीडियो यार। तुम लोग है बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, मैं भी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, यही था सीबीएसई का। ठीक है, तो बाय।